बड़ी खबर आपको बताया, जहां इराक के इरबिल में ईरान की तरफ से हमला किया गया है और ईरानी सेना ने ड्रोन से यह हमला किया है, जिसमें अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाते हुए यह हमला किया गया है और एयर डिफेंस सिस्टम को, अमेरिकी डिफेंस सिस्टम को इस हमले में नाकाम करने का दावा है। इरबिल एयरपोर्ट के पास से अमेरिकी सैन्य ठिकाने, जहां पर यह दावा किया जा रहा है कि एयर डिफेंस सिस्टम में हमले को नाकाम कर दिया है, लेकिन एयरपोर्ट के पास अमेरिकी सैन्य ठिकाना ये बताया जा रहा है जहां पर हमला किया गया है। इराक के इरबिल में ईरान ने यह हमला किया है और हमले की तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। ईरानी सेना ने ड्रोन से हमला किया है और दावा भी किया जा रहा है कि इसमें बड़ा नुकसान हुआ है। हमले की तस्वीरें आप देखिए, एक के बाद एक जो मिसाइलें हैं वो दागी जा रही है और बड़े हमले का दावा भी किया जा रहा है। तो ईरान के खिलाफ अमेरिका का मिलिट्री ऑपरेशन अब तक के सबसे घातक स्तर पर पहुंच चुका है और महज एक हफ्ते में ईरान के हजारों ठिकानों को मलबे में बदला जा चुका है। अमेरिका ने साफ कर दिया है कि वो अब रुकने वाला नहीं है। ऐसे में जंग जब अपने 9वें दिन में पहुंच चुकी है तो इसके विनाशकारी परिणाम आने वाले दिनों में और सामने आ सकते हैं। 8 दिन, 3000 टारगेट, भयानक तबाही। ईरान के आसमान में गूंजता फाइटर जेट्स का शोर और जमीन पर गिरती मिसाइलों की गर्जन। ये हमले गवाही दे रहे हैं कि अमेरिका का ऑपरेशन एपिक फ्यूरी अब निर्णायक मोड़ पर है। अमेरिकी सेंट्रल कमांड के मुताबिक वो ईरान में 3000 टारगेट हिट कर चुके हैं। ये सिर्फ आंकड़े नहीं, बल्कि ईरान की सैन्य शक्ति की कमर तोड़ने का वो ब्लूप्रिंट है जिसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। सेंट्रल कमांड के मुताबिक ईरान का कोई भी कोना अब सुरक्षित नहीं है। रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स के कमांड सेंटर हो या अंडरग्राउंड मिसाइल लॉन्च पैड्स या फिर खतरनाक ड्रोन यूनिट्स, सब कुछ अमेरिकी लड़ाकू जहाजों और मिसाइलों की जद में है। क्या ये तबाही ईरान में सत्ता परिवर्तन का रास्ता साफ कर रही है या फिर पूरे पश्चिमी एशिया को भी अपनी चपेट में लेने वाली है? और महायुद्ध से जुड़ी एक और बड़ी खबर आपको बता दें, जहां ईरान का यरूशलेम पर मिसाइल अटैक की खबर सामने आई है और इस मिसाइल अटैक के बाद पूरे यरूशलेम में सायरन बजते हुए नजर आए हैं और इस्राएली एयर डिफेंस ने इन मिसाइलों को हवा में ही रोक दिया है। मिसाइल अटैक के बाद यरूशलेम में कई देर तक सायरन बजे और ये तस्वीरें भी सामने आई हैं जहां इजरायली एयर डिफेंस ने हालांकि मिसाइलों को रोक दिया है। तो लगातार जो पलटवार है ईरान की तरफ से किया जा रहा है, कई शहरों को निशाना बनाया जा रहा है और ये हमले की तस्वीरें आप देखिए, एक के बाद एक जो मिसाइलें हैं वो दागे जा रही है। हालांकि दावा ये भी किया जा रहा है कि इजरायली एयर डिफेंस सिस्टम ने जो ईरान की तरफ से मिसाइलें दागी जा रही थी उन्हें बीच में ही रोक दिया, उन्हें नष्ट कर दिया। हालांकि जब ये हमले हो रहे थे तब यरूशलेम में काफी देर तक जो सायरन की आवाज है वो सुनाई दी थी और ईरान की तरफ से लगातार ये कहा जा रहा है कि जो हमला अमेरिका और इजराइल की तरफ से संयुक्त रूप से ईरान के ऊपर किया गया उसका अब बड़ा बदला ईरान लेगा। तो वहीं दूसरी तरफ अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी ये दावा कर रहे हैं कि वो ईरान पर बड़ा हमला करेंगे। अब देखिए, ईरान की ओर से ये दावा किया गया है कि उसने यूएसएस अब्राहम लिंकन विमान वाहक पोत पर मिसाइलें दागी है। इसकी तस्वीरें भी काफी वायरल हो रही है। हालांकि अमेरिका ने ईरान के इन दावों का खंडन किया है। उसके मुताबिक यूएसएस अब्राहम लिंकन पर कोई हमला नहीं हुआ है। इन तस्वीरों के जरिए ईरान का दावा है कि उसने अमेरिका के सबसे मजबूत विमान वाहक पोत पर मिसाइलें दागी, लेकिन अमेरिका के मुताबिक यूएसएस अब्राहम लिंकन सुरक्षित है और ईरानी मिसाइलें उसके पास फटक भी नहीं पाई। युद्ध शुरू होने से पहले यूएसएस अब्राहम लिंकन ईरान की समुद्री सीमा के पास तैनात हो गया था। ये एक ऐसा जंगी जहाज है जो अकेले किसी देश को दहला सकता है, लेकिन ईरान का दावा है कि उसने इसकी सुरक्षा को भेदा है। 4 मार्च को श्रीलंका के समुद्र के पास ईरानी जहाज पर हमला बोला गया था।
जिसमें कई युवा सैनिकों की मौत हुई थी। उस हमले के बाद ईरान ने जवाबी कार्रवाई की चेतावनी दी थी।